हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं 30 नए ऑब्जेक्टिव विज्ञान के क्लास 10th ब्रह्मा चैप्टर विद्युत। तो इनका क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? जो विद्युत धारा होता है इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एम्पियर का किया जाता है, एमीटर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा और शक्ति से, विभवांतर और शक्ति से, धारा और विधारा से, प्रतिरोध और शक्ति से। ओम का नियम है जो किससे संबंधित है? धारा और विभवांतर से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या आता है? जो प्रतिरोध होता है उसका ऐसा मात्रा क्या आता है? ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन देखिए, चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सभी पर, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी, प्रताप की प्रवृत्ति पर भी, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप घटाया जाता है तो घट जाता है। 8 क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखिए, एक ओम प्रतिरोध का अर्थ होता है? एक ओम प्रतिरोध का अर्थ होता है एक विभवांतर पर एक धारा, ऑप्शन नंबर बी। 10 क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? अलग अलग, शून्य, समान, बदलती रहती है। श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। 11 क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? समान होता है, ऑप्शन नंबर बी। 12 क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसा आता है? अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सब होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या होता है? जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या होता है? किलोवाट होता है, ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन, एक यूनिट ऊर्जा बराबर होता है? एक यूनिट ऊर्जा बराबर होता है 1 kg वाट, ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है? धारा बढ़ाना, प्रतिपथ तोड़ना, ऊर्जा बढ़ाना, वोल्ट बढ़ाना। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है? परिपथ तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टीन, शीशा, मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। 21 क्वेश्चन, घरेलू उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? घरेलू उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? समान विभवांतर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एम्पियर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। तांबे का प्रतिरोध किस कारण कम होता है? तांबे का प्रतिरोध किस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा किसके प्रवाह से होती है? इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर सी। 25 के सी। 26 का देखिए, प्रतिरोध में स्विच का कार्य क्या होता है? धारा मापना, धारा रोकना, चलना, वोल्ट बढ़ाना, प्रतिरोध बढ़ाना, धारा रोकना और चलाना, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध में स्विच का कार्य क्या होता है? 27 क्वेश्चन, किसी चालक में धारा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, विभवांतर घटाया जाता है, विभवांतर बढ़ाया जाता है, लंबाई बढ़ाई जाती है। किसी चालक में धारा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? विभवांतर बढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 28 क्वेश्चन देखिए, अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है? अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक।
चालक कहलाता है। कम प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक कहलाता है। 29 क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 30 क्वेश्चन, ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, केवल धातुओं पर, केवल कुचालकों पर, केवल अर्धचालकों पर। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए केवल धातुओं पर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।